गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं, टॉपिक तो आपने देख लिए हैं, स्कूल खुलेंगे या नहीं, है ना। और खुलेंगे तो आपको क्या क्या सावधानी बरतना पड़ेगा, बच्चे स्कूल में क्या सावधानी रखेंगे, स्कूल की तरफ से क्या सावधानी होगी, ये सारी की सारी चीज़ें आज बात करेंगे। क्योंकि फर्स्टली आपने इससे पहले का वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा, जिसमें आपको बताया गया था कि स्कूल 21 सितंबर मतलब जो 21 सितंबर तक आप अपने जो टीचर है ना, उनकी गाइडलाइन से गाइडलाइन ले सकते हैं। कोई भी आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहाँ जाके, है ना, वो भी अपनी अनुमति से नहीं, अगर आपके पेरेंट्स कहते हैं और रिटर्न में देते हैं तो आप जा सकते थे, है ना, जा सकते हैं। और जहाँ तक है कि जाएंगे भी तो आप मतलब ऐसे फ्रेंड ग्रुप बना के नहीं जा सकते, है ना। उसको मतलब सारी सेफ्टी के साथ में मास्क हो गया और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, है ना। उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका है फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिएगा ना। लेकिन अब तो आगे का जो लेटेस्ट अपडेट है उसके ऊपर बात करते हैं। तो क्या स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, इस पर बात करते हैं। और खुलेंगे तो सावधानी आपको क्या क्या बरतना पड़ेगा और स्कूल की तरफ से क्या सावधानी बरती जाएगी। ओके, चलिए फ्रेंड्स से बात करते। देखिए, जो आपका न्यूज़पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस, ओके, तो उसमें आपकी गाइडलाइन है। ओके, देखिए, ओके, उसमें मेंशन किया गया है फ्रेंड्स, स्कूल अलाउड टू रीओपन फॉर क्लासरूम 9 to 12 फ्रॉम September 21st। हेल्थ मिनिस्ट्री इशूज SOP। SOP मीन्स स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। ओके, लास्ट टाइम भी मैंने इसके ऊपर बात किया था, SOP के ऊपर। और जो स्कूल ओपन होंगे, है ना, स्कूल ओपन होंगे, हाँ फ्रेंड्स, हाँ स्टूडेंट्स, आप लोगों के स्कूल ओपन होंगे, है ना। बट उसमें ओपन जो स्कूल होंगे वो किन किन बच्चों के लिए, तो जो सीनियर स्टूडेंट होते हैं, मीन्स 9 से 12 तक, 9वीं से 12वीं तक के, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, है ना, ये स्टूडेंट के लिए आपके क्लासेस स्कूल ओपन होगा। ओके, 21 सितंबर से ये जारी किया है आपके हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा। ओके, इशू किया गया है। तो इसके लिए देखिए, जो स्टेगरिंग ऑफ द क्लासरूम, नो शेयरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, सेपरेट टाइमिंग स्लॉट टू अलाउ फॉर एडिक्यूट फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड disinfection of classroom premises are suggested by the Ministry of Health। ओके, ये आप पढ़ सकते हैं, मोटा मोटा इसमें लिखा हुआ है जो सारी आपको बातों में मैंने बताया। क्योंकि आप लोगों के सामने जो ऐसे नहीं कि कहीं पे भी फर्जी बातें कर रहे हैं, ये आप लोगों के सामने पड़ता है कि ये जो आपका इंडियन एक्सप्रेस है पेपर, ओके, वहाँ पे सबसे पहले एडवर्टाइज मतलब आपका जो न्यूज़ आई थी। ओके, उसके बाद कहाँ गया है फ्रेंड्स, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ अलाउड a phased reopening of school and colleges from 21st September. In a notice issued Tuesday, the ministry stated that skill or entrepreneurship training will be permitted from 21st September. The ministry has also allowed the reopening for school for classes 9 to 12 on a voluntary basis। मतलब आप अपनी स्वेच्छा से स्कूल जा सकते हैं। ओके, स्कूल मतलब स्कूल आपकी तरफ मतलब स्कूल आपको स्कूल के तरफ से फोर्स नहीं किया जा सकता। ओके, आप अपनी स्वेच्छा से स्कूल जा सकते हैं, स्कूल आपको फोर्स कहीं भी नहीं करेगा कि आप स्कूल आइए करके। ओके, आप अपनी स्वेच्छा से या तो स्कूल जा सकते, नहीं जा सकते, उसमें आप पेरेंट्स जो आपके होंगे, है ना, वो अगर एग्री होंगे तो आप स्कूल जा सकते, अदरवाइज़ आपको परमिशन मतलब स्कूल भी कुछ नहीं कर सकता उसमें। ओनली स्कूल आउटसाइड कंटेनमेंट जोन्स विल अलाउड। तो जो स्कूल कंटेनमेंट जोन से बाहर है ना,
उन्हीं को स्पेशल परमिशन दिया जाएगा 21 सितंबर के बाद में। और सीनियर स्टूडेंट, ओके, सीनियर स्टूडेंट वही 9 to 12, ओके बच्चे, जो आपके अवेयर स्टूडेंट होते हैं 9, 10, 11, 12, okay. After that, classes 9 to 12th according to the directives. However, student, teacher and staff member living in containment zone will not be allowed to attend school. अगर ऑलरेडी जिस स्कूलों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, आप लोगों को भी पता होगा, या जो कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स, है ना, जो स्कूल, तो वहाँ पे स्कूल मतलब ये सारी चीज़ें लागू नहीं होगी, परमिट नहीं होगी, ओके। बाकी जो आपकी आगे जो है, जो टीचिंग स्टाफ होगा, लेबोरेटरीज होगी, अदर कॉमन यूटिलिटीज़ एरिया सेल बी सैनिटाइज, मतलब वहाँ पे सैनिटाइज होना कंपलसरी है, ओके। और जो 1% सैनिटाइज, ओके, वो भी सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से, ओके, with particular attention to frequently touched surfaces. The standard operation procedure announced by the health ministry states, okay. ये डायरेक्ट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ फ्रेंड्स एसओपी के बारे में, ओके। जो पहले रीओपनिंग 21 के पहले जो बातें कही गई थी, ओके। अटेंडेंस फॉर स्टूडेंट विल बी वॉलंटरी एंड ओनली टू सीक गाइडेंस फ्रॉम टीचर, ओके। मतलब आप क्लास अपनी स्वेच्छा से अटेंड कर सकते हैं, ओके। आपको कोई भी फोर्स नहीं करेगा, ओके, ना स्कूल फोर्स करेगा, ना कोई टीचर, ना आपके पेरेंट। अगर आपके पेरेंट्स कहेंगे कि आप स्कूल जाइए तो आप स्कूल जा सकते हैं, ओके। Those attending school will have to wear mask compulsory, और जो स्कूल अटेंड करेंगे उनको मास्क पहनना कंपलसरी है फ्रेंड्स, ओके। आफ्टर दैट दिस विल बी सब्जेक्टेड टू द रिटर्न कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स एंड गार्जियन, मतलब आपको अपने पेरेंट्स या गार्जियन की रिटर्न राइट करके रिटर्न में ले जाना पड़ेगा, ओके। सच विजिट्स एंड teachers student interaction must be organized in a strict manner the SOP states, ओके। और जो कंटेनमेंट जोन में आते हैं उनके लिए स्पेशल वही SOP स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के थ्रू वहाँ पे स्टार्ट होंगे फ्रेंड्स, ओके। चलिए आगे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर MHA द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है उस पर बात करते फ्रेंड्स, ओके। चलिए फ्रेंड, बात करते आगे जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ओके। वहाँ से आपका 8 सितंबर 2020 को वहाँ से नोटिस पब्लिश हुआ है, ओके। तो जो SOP है स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, तो इसमें क्या कहा गया है फ्रेंड, SOP फॉर पार्सली रीओपनिंग ऑफ school for student 9 to 12th classes on voluntary basis for taking guidance for their teacher in the context of COVID-19, ओके। तो आपको साफ समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, जो आपके स्कूल ओपन होंगे 9वीं से 12वीं तक ओपन होंगे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ओके। तो ये भी देखिए आपके सामने प्रूफ है, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर MHA, ओके। तो ये आपके लीगल जो लीगल नोटिस है फ्रेंड्स, इसमें कहीं पे भी आपको मतलब चीटिंग नहीं है, ओके। ये प्रूफ है आपके सामने, ओके। तो देखिए उसके लिए जो गाइडलाइन बनाए हैं, ओके, गवर्नमेंट ने तो उस पर बात करते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट है आपके पास में जो बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, ओके। बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं तो इसमें देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोइंग ए फेस वाइज अनलॉकिंग ऑफ एक्टिविटीज़ इन डेज टू कम, दिस वुड आल्सो इन्वॉल्व पार्शियल रिजप्शन ऑफ एक्टिविटी in school for student of classes 9 to 12th voluntary basis for taking guidance from their teacher. This would be
अलाउड फ्रॉम 21 सितंबर 2020। ओके, मतलब आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है फ्रेंड्स, 21 सितंबर से आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे। ओके, 21 सितंबर से, वो भी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। ये छोटे बच्चों के लिए नहीं होंगे फ्रेंड्स, मतलब जो 9वीं से छोटी क्लासेस के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। ओके, सेकेंड है आपके पास में स्कोप। तो इसमें बात है फ्रेंड्स, आपके सामने है, आप देख सकते हैं स्कोप। इसमें देखिए, दिस SOP आउटलाइन वेरियस जेनरिक प्रिकॉशनरी मेजर टू बी एडॉप्टेड, एडिशन टू स्पेसिफिक मेजर टू बी टेकन व्हेन स्कूल आर परमिटेड स्टूडेंट 9th to 12th classes in the specific content detailed at para 1 about to prevent spread of COVID-19. All states are expected to comply with the COVID-19 related guideline issued by Ministry of Home Affairs and Ministry of Health and Family Welfare. ओके, मतलब स्पेशल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, फिर देखिए आप लोगों के सामने फिर जेनरिक प्रिवेंटिव मेजर्स, This generic preventing measure includes simple public health measures that are to be followed to reduce the risk of COVID-19. This measure need to be observed by all teacher, employees and student that places at all time. मतलब जहाँ आपकी स्कूल है ना, स्कूल में जो आपके टीचर है, जितने भी एम्प्लॉयज़ है और जो स्टूडेंट है, ओके, सबको अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ही ध्यान रखना है। तो उसके अंतर्गत देखिए आपको दिस इंक्लूड, यहाँ क्या क्या इंक्लूड किया गया है। फिजिकल डिस्टेंसिंग, वही 6 फीट की दूरी होना चाहिए। ओके, देखिए 6 फीट की दूरी होना चाहिए। यूज़ ऑफ फेस कवर या मास्क, ओके, अपने फेस को कवर कर सकते हैं या मास्क का यूज़ करना मैंडेटरी है। ओके, थर्ड है आप फ्रिक्वेंटली हैंड वॉशिंग विथ सोप एटलीस्ट 40 to 60 सेकेंड, at least 40 to 60 seconds, even when hands are not visibly dirty. Use of alcohol based hand sanitize, ओके, एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज से आप यूज़ करते हैं एटलीस्ट 20 सेकेंड। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, जब से ये टाइम आया है आपके सामने है ना, कोरोना जब से, तो आप लोग तो सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क से ऑलरेडी अवेयर होंगे। ओके, उतना बताने की आपको ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट है आपके पास में रेस्पिरेटरी इटिक्वेट टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। दिस इन्वॉल्व स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस ऑफ covering one's mouth and nose while coughing, sneezing with a tissue, handkerchief, flags, elbow and disposing of used tissue properly. मतलब आपको जैसे खांसी आ रही है, छींक आ रही है, तो अपने रुमाल का है ना, और रुमाल का यूज़ करना है, माउथ को ऊपर नहीं रखना है, ढक के रखना है उस टाइम पे, है ना। ये तो पहले से भी आप करते आ रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है आप सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ बाय ऑल रिपोर्टिंग एंड इलनेस एट द अर्लीस्ट। ओके, मतलब अपने आप का सेल्फ मॉनिटरिंग करना है हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ को आपको अच्छा रखना है। ये मतलब ये जो चीज़ें हैं, स्पीटिंग सेड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब आपको थूकना नहीं है स्कूलों में, है ना। स्कूल जब जाएंगे तो इंस्टॉलेशन एंड यूज़ ऑफ आरोग्य सेतु ऐप, अगर आप मोबाइल का यूज़ करते हैं तो आरोग्य सेतु ऐप आप ऑलरेडी जानते हैं, ये भी है ना, तो उसका यूज़ करना है। ओके, ये जो सारी चीज़ें स्टूडेंट ही नहीं, स्कूल के थ्रू भी होनी चाहिए। ओके, फिर ऑल स्कूल विच क्लासेस 9 to 12 सेल स्पेशली इंश्योर द फॉलोइंग अरेंजमेंट, और जो 9 to 12 स्कूल है आप लोग वहाँ पे क्या क्या अरेंजमेंट होना चाहिए। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग सेल कंटिन्यू टू बी परमिटेड सेल बी इनकरेज्ड। ऑनलाइन डिस्टेंस एंड लर्निंग मतलब ऑनलाइन क्लासेस सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा आपको परमिट किया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट क्लास 9 to 12 shall be permitted to visit their school on voluntary basis for taking guidance from their teacher. Okay, आप 9 to
और जो भी बच्चे जो 9 to 12 पढ़ते हैं ना, वो अपने इच्छा से, वो भी अपने पेरेंट्स से अपने रिटर्न कंसेंट अपने सच विजिट एंड मतलब रिटर्न कंसेंट लेके जाएंगे। टीचर है ना, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन मस्ट बी ऑर्गेनाइज इन अ स्टेग्ड मैनर, मतलब एक नियम के अकॉर्डिंग ही ये सारी चीज़ें होना चाहिए और स्कूल को भी इसमें ध्यान रखना है। ओके, तो आफ्टर दैट एक बात देखिए, एक नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में, बिफोर ओपनिंग अप ऑफ द स्कूल ओपन होने से पहले स्कूल की प्लानिंग क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, स्कूल आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन, स्कूल कंटेनमेंट जोन से बाहर होना चाहिए। ओनली सेल बी अलाउड टू ओपन, ओके, और उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। फर्दर स्टूडेंट टीचर एंड एम्प्लॉयज़ लिविंग इन अ कंटेनमेंट जोन विल नॉट बी अलाउड, जो कंटेनमेंट जोन में आते हैं उनको अलाउड नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट टीचर एंड एम्प्लॉयज़ ऑल्सो बी एडवाइज नॉट टू विजिट एरियाज फॉलिंग विद इन कंटेनमेंट जोन्स, और जो आपके अगर स्कूल ओपन होंगे जो, तो स्टूडेंट टीचर एंड एम्प्लॉयज़ वो कंटेनमेंट जोन के बाहर नहीं, मतलब जो एरियाज़ आते हैं उसमें, तो उसमें जाना नहीं है आप लोगों को। ओके, स्ट्रिक्टली वार्निंग है ये टीचर एंड स्टूडेंट एंड जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। ओके, सेकेंड पॉइंट है आपका, पेरियर टू रिजप्शन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑल वर्क एरिया इंटेन फॉर टीचर डेमोस्ट्रेशन ETC लेबोरेटरी एंड अदर कॉमन यूटिलिटीज़ सैनिटाइज 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, ओके, सॉल्यूशन विद पर्टिकुलर अटेंशन फ्रिक्वेंटली टच्ड सरफेस, मतलब इसका आपको सैनिटाइज करना है। उसके बाद थर्ड है आपके पास में, स्कूल दैट वेयर यूज्ड टू क्वारंटाइन सेंटर, आप लोगों ने देखे होंगे फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ पे स्कूलों को भी सेंटर बनाया गया था वहाँ पे डीपली मतलब बहुत ही सावधानी से सैनिटाइज करना पड़ेगा। गाइडलाइन इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ कॉमन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, ये भी आप जानते हैं। द कंसर्न टीचिंग एंड नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ कॉल्ड ऑफ स्कूल फॉर ऑनलाइन टीचिंग टेली काउंसलिंग एंड रिलेटेड वर्क, मतलब टीचिंग और नॉन टीचिंग मतलब 50% ही आपको बुलाना है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आपको अब स्कूल इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, कि वहाँ का जो आपका स्टाफ है, मैनेजमेंट है, ये आप लोगों के लिए बहुत मायने रखेगा। आफ्टर दैट स्टूडेंट क्लास 9 to 12 विल हैव टू ऑप्शन ऑफ अटेंडिंग द क्लास रिमोटली, वर्चुअली और फिजिकली ओनली ऑन वॉलंटरी बेसिस, मतलब 9 to 12 तक का जो बच्चा है अपनी स्वेच्छा से जा सकता है। ओके, Instead of biometric attendance, alternate arrangement for contactless attendance shall be made by the school administration. Biometric attendance होगी at all times. Teachers and students shall maintain a physical distancing 6 feet अपार्ट, मतलब 6 फीट की दूरी आपको मेंटेन करके रखना ही है। इंश्योर हैंड वॉशिंग फैसिलिटी अलॉन्ग विद प्रोविज़न ऑफ सॉप, तो स्कूल में आपके सॉप होना चाहिए, है ना, सैनिटाइज़र होना चाहिए। फॉर इंश्योरिंग, आपको निश्चित करना चाहिए मैनेजमेंट का इनसाइड द आउटसाइड टू द प्रीमाइजेज स्पेसिफिक मार्किंग ऑन द फ्लोर विद द गैप ऑफ 6 फीट में बी मेड, मतलब आपको भीड़ नहीं, जैसे स्कूल भी आप जाते हैं तो वहाँ भीड़ नहीं लगाना है, 6 फीट का डिस्टेंस पे आपको खड़े रहना है, एक के पीछे एक। ओके, तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि आप चले गए एक साथ खड़े हो गए, ऐसी सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। स्कूल के लिए स्ट्रिक्टली गाइडलाइन है फ्रेंड्स। ओके, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो हो सकता है उन स्कूलों पे भी कार्रवाई की जाएगी। ओके, सिमिलरली ओके, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। विद परमिटिंग आउटडोर स्पेसेस में बी यूटिलाइज फॉर कंडक्टिंग टीचिंग स्टूडेंट इंटरेक्शन कीपिंग अ व्यू द सेफ्टी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टूडेंट एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल, मतलब आपको अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है। ओके, और डिस्टेंसिंग का। Assemblies, sports and events that can lead to overcrowding are strictly
प्रोहिबिटेड, मतलब आपको वहाँ पे भीड़ नहीं करना है असेंबली में, स्पोर्ट्स या इवेंट जहाँ भी खेल वगैरह होंगे। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपकी स्कूल में स्विमिंग पूल है तो उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, उसको क्लोज़ रखना चाहिए। आप जो जानते हैं है ना, कहाँ पे ऐसे स्कूल है जहाँ पे स्विमिंग पूल होंगे, आप जान सकते हैं। स्कूलों में ठीक से आपके टॉयलेट बाथरूम तक ठीक से क्लीन नहीं होते हैं, तो आप स्विमिंग पूल की बात करते हैं। गवर्नमेंट ने अब गवर्नमेंट ही जाने की ऐसी स्कूलें कहाँ पे है। ओके, फिर उसके बाद प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज़। ऑल एम्प्लॉयज़ हु आर हायर रिस्क, ओल्डर एम्प्लॉयज़, प्रेग्नेंट एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ हु हैव अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। अगर जो ओल्ड एज के है एम्प्लॉयज़ है, प्रेग्नेंट लेडी है, तो उनको स्पेशल प्रिकॉशंस आपको लोगों को ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। ओके, आफ्टर दैट फिर हमने बिफोर ओपनिंग स्कूल की बात किए थे एंड आफ्टर ओपनिंग ऑफ द स्कूल, इसकी भी बात करते हैं। ओके, तो इसमें क्या क्या गाइडलाइन है फ्रेंड्स, देखते हैं। एट द एंट्री पॉइंट, एंट्रेंस हैव मैंडेटरी हैंड हाइजीन, सैनिटाइजर डिस्पेंसर एंड द थर्मल स्क्रीनिंग प्रोविज़न। मतलब आपको हैंड सैनिटाइज़र करना ही है और थर्मल स्क्रीनिंग प्रोविज़न्स स्कूल में होना चाहिए। मल्टीपल गेट्स, सेपरेट गेट्स एंड फिजिबल शुड बी यूज्ड टू एंट्री। मल्टीपल गेट्स होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं कि एक ही गेट से भारी भरकम भीड़ जा रही है। ओके, सेकेंड पॉइंट है आपके पास में फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। ओनली asymptomatic person, teacher, employees and student to be allowed to in the premises। मतलब टीचर्स, एम्प्लॉयड एंड स्टूडेंट ही परमिटेड होंगे। ओके, अलाउड का इफ टीचर, एम्प्लॉयज, स्टूडेंट इज फाउंड टू बी सिम्टोमेटिक, ही शुड बी रेफर टू नियरेस्ट हेल्थ सेंटर। अगर कोई ऐसे सिम्टम किसी भी टीचर, एम्प्लॉयज़, स्टूडेंट को में पाए जाते तो नियरेस्ट पास के हेल्थ सेंटर में आप दिखा सकते हैं। पोस्टर standards on preventive measure about COVID-19 be displayed prominently। मतलब स्कूल में आपके पोस्टर होना चाहिए कोविड-19 के बारे में, अवेयरनेस के बारे में। ओके, जिससे आपके स्कूल के स्टूडेंट अवेयर हो सके। प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट इन द पार्किंग लॉट्स, आपके मैनेजमेंट पार्किंग मतलब जो पार्किंग है वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ों का पालन करना ही है। ओके, ड्यूली फॉलोइंग फिजिकल डिस्टेंसिंग। ऑलरेडी मतलब सीधे सीधे बात करते हैं फेस कवरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग। ओके, इनका विशेषतः ध्यान देना आपको कंपलसरी है फ्रेंड। ओके, अगर आप इस पे ध्यान तो अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, एक बार प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, उसके बाद स्पेशल विद इन द स्कूल कैंप, मतलब जो आपके स्कूल्स है वहाँ पे सीटिंग ऐसा होगा कि प्रत्येक बच्चे के बीच में है ना 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। अब सोच सकते हैं फ्रेंड्स, अगर 6 फीट का डिस्टेंस होंगे तो कितनी बड़ी क्लासेस होना चाहिए और बच्चे कैसे कैसे बैठेंगे, तो ये गवर्नमेंट ही जाने। ओके, बाकी उन्होंने तो अपनी गाइडलाइन जारी कर दिया है। ओके, आफ्टर दैट फिजिकल डिस्टेंसिंग, क्लासरूम में भी वही। ओके, फिर मास्क पहनना कंपलसरी है, टीचर को भी और स्टूडेंट को। हाँ, बच्चों को अपनी नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, वाटर बोतल मतलब किसी को भी शेयर नहीं करना है। ओके, तो जो लोग अपने सामान को शेयर करते थे अभी तक, वो भूल जाइए, ये सारी चीज़ें आपकी क्लासरूम में नहीं चलेगी। आफ्टर दैट कंडक्ट ऑफ स्कूल बेस्ड ट्रेनिंग इन वर्कशॉप लेबोरेटरी, तो लेबोरेटरीज में भी मैक्सिमम कैपेसिटी नहीं होना चाहिए। ओके, इक्विपमेंट जो आप यूज़ करेंगे उनको सैनिटाइज करना कंपलसरी है। ये सारी चीज़ें गाइडलाइन दिया गया है उसमें। आफ्टर दैट नीचे बात करते हैं हम फ्रेंड्स, आप पढ़ लीजिएगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ 6 फीट, जो एक्टिविटीज इन कॉमन लाइब्रेरी, मैसेज, कैंटीन, कॉमन रूम्स एंड जिम्नास्टिक, अगर आपके स्कूल में है तो वहाँ पे भी 6 फीट का डिस्टेंस, वही मास्क, सैनिटाइज़र। ओके, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। फिर ट्रांसपोर्ट की बात करते, ये बहुत कॉमन चीज़ है फ्रेंड्स।
transportation and from their institution. If transportation facility is being managed by the school, proper physical distancing, sanitizer of buses, other transport vehicle within 1% sodium hypochlorite shall be ensured. इट मीन्स फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं अगर जो स्कूल बसेस स्टार्ट होगी, वैन्स स्टार्ट होगी, उसमें 6 फीट का भी डिस्टेंस आपको पालन करना है। तो आप सोच सकते हैं कि एक एक बच्चे को कैसे लेके जाएंगे स्कूल वाले ही जाने। आप लोग जानते हैं स्कूलों में बच्चों को कैसे भर भर के, बसों में कैसे भर भर के लेके जाया जाता है। वैन्स जो आपकी वैन होती है ओके, उसमें भी बच्चों को कैसे भर भर के लेके जाया जाता है। आज तक तो गवर्नमेंट ने उस पर कोई गाइडलाइन नहीं दिया था, है ना। कोविड-19 के कारण उस पर गाइडलाइन देना पड़ रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमेशा के लिए हो तो काफ़ी अच्छी हो कि बच्चे कम से कम एटलीस्ट अच्छे से बैठ के जा सकते हैं वैन में। ऐसा नहीं कि कोरोना का टाइम ख़त्म हो गया या कोविड-19 का टाइम ख़त्म हो गया, उसके बाद बच्चों को भर भर के मतलब बसों में या वैन में लेके जाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बात के लिए भी होना चाहिए। देखते गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें करवाती है। आफ्टर दैट देखिए, उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा नीचे आते हैं, हाइजीनिक एंड सैनिटाइजिंग। ओके, चलिए इसमें बात करते हैं। डेली क्लीनिंग होना चाहिए। फ्लोर शैल बी टेकन अप। फ्लोर की मतलब जो आपके स्कूल के फ्लोर्स है उसमें डेली क्लीन होना चाहिए। प्रोविज़न ऑफ सॉप इन टॉयलेट, हैंड सैनिटाइज़र, आपके मतलब सॉप का यूज़ होना चाहिए ओके, टॉयलेट्स में आने के बाद हैंड सैनिटाइज़र ओके सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए। क्लीनिंग एंड रेगुलर डेस्टिनेशन ओके, फ्रिक्वेंटली टचेज एरिया, डोर्स, नॉब्स, एलिवेटर, बटन्स, हैंड रेल, मतलब जहाँ पे भी अगर कोई अदर पर्सन टच करता है वहाँ पे ऑल सैनिटाइज होना चाहिए। तो ये कितना बड़ा रिस्क है। गवर्नमेंट ने तो गाइडलाइन निकाल दिया है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या पॉसिबल है और कहाँ तक पॉसिबल होगा, या आप देख सकते हैं फ्रेंड। देखिए, गवर्नमेंट ने अपने तरफ से गाइडलाइन जारी तो कर दिया है ओके, तो आप लोग भी जानते हैं। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं फ्रेंड्स, मैं अपनी राय दे देता हूँ, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें क्या इतनी ज़्यादा मतलब इतनी तो पॉसिबल है नहीं है ना। आप लोग भी समझते हैं कि इतनी पॉसिबल नहीं है जितना गाइडलाइन यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे। अगर इतने तरीके से अगर स्कूल ओपन करेंगे तो एक आधा स्कूल है जो ओपन हो पाएंगे, है ना। लेकिन जहाँ तक है कि स्कूलों में ये सारी चीज़ें कम से कम एटलीस्ट जो चीज़ें आप लोगों की सेफ्टी के लिए जितना ज़्यादा कर सकते स्कूल वाले, वो सारी चीज़ें होंगी ओके, ये आप लोग भी मानते हैं। ये नहीं कि स्कूल ओपन हुए उसके बाद कहीं पे केसेस आ गए तो उसके बाद फिर से और स्कूल क्लोज़ हो गए। और हो सकता है कि अगर ये स्कूल ओपन होंगे उसके बाद अगर अभी स्कूल ओपन नहीं होंगे, आपका ये अक्टूबर का मंथ है, मान लीजिए सितंबर मोटा ले लीजिए आप, अक्टूबर 10वां महीना, अगर अभी भी स्कूल ओपन नहीं होंगे तो सोच सकते हैं कि फिर आपका कैरियर मतलब आप मतलब जो पढ़ना चाह रहे थे जिस क्लास में है, तो आपके साथ में कितनी दिक्कतें आने वाली है ओके। अपने जैसे आप स्कूल जाएंगे फ्रेंड्स, स्टूडेंट आप लोगों से और स्कूलों से भी इतना रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीज़ें जितना हो सके आप अपने तरफ से अपने तरफ से जितना हो सके उतना पॉसिबल रखिए ओके। आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है ओके, आपको पढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती ओके। ऑलरेडी आप लोग ऑनलाइन क्लासेस या जैसे भी जिस भी माध्यम से जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, अगर आप अपने लिए अवेयर है तो पढ़ते रहिए विथ प्रिकॉशन ओके।
और आप लोगों के लिए बेस्ट विशेष है कि बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों के स्कूल ओपन होते हैं, इससे बड़ी बात आप लोगों के लिए क्या हो सकती है। अगर आप थोड़ी बहुत सावधानी गवर्नमेंट रखने बोल रही तो इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अगर स्कूल ओपन करने के लिए। और ये सारी चीज़ें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 9 to 12 के लिए फ्रेंड्स, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कोई अभी गाइडलाइन नहीं है। अगर ये चीज़ें अगर सक्सेसफुल होती है तो हो सकता है उसके बाद पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।